हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे शेयर मार्केट में हो रही इस बहुत भारी गिरावट का। क्योंकि मार्केट में गिरावट लगातार सिलसिला जारी है और बहुत तेज गिरावट हो रही। गिरावट अगर छोटी मोटी होती तो बहुत कुछ बात करने के लिए नहीं रहता, लेकिन ये गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है, बहुत हैवी गिरावट है। इसे हम करेक्शन नहीं बोल सकते। करेक्शन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी मार्केट बहुत नीचे खड़ा था और बहुत नीचे से फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया था मार्केट ने, अच्छा खासा बाउंस बैक हालांकि दिखा दिया था। फिर उसके बाद आप देखिए निरंतर करेक्शन दिखा रहा है। करेक्शन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं फॉल दिखा रहा है। तो क्या ये कोई बड़ी तेज गिरावट के संकेत दिखा रहा है क्या मार्केट? ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि निरंतर गिरावट हो रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब लेवल्स निकल के आने लगे हैं कि देखिए अगर 24,000 के ऊपर रहता है जब तक मार्केट, तब तक तो सेफ है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में भी कहीं तक देखी जाए तो बहुत भारी गिरावट हो रही है। बैंक निफ्टी तो कॉन्स्टेंटली बहुत तेज गिर रहा है। अब बैंक निफ्टी में हालांकि एचडीएफसी बैंक हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, मतलब अच्छे खासे लेवल्स पे थे। ये समझ लीजिए आप ब्रेकआउट दिया था, 52 वीक हाई पे चल रहे थे, लेकिन सडन गिरावट, बहुत भारी गिरावट। और आप सबको पता है अगर बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी जैसे बैंक में गिरावट आ रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण है एफआईआईज की सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहता है बैंकिंग सेक्टर, और अगर उसमें बहुत शार्प फॉल दिखाई पड़े आपको, बहुत तेज गिरावट, तो समझ जाइए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिकवाली का सिलसिला जारी कर दिया है, बेचना शुरू कर दिया है अपना अपना माल। और जितना ज्यादा एफआईआई सेल करेंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा मार्केट के डाउन जाने का। और एफआईआई बेच क्यों रहे हैं? कारण तो है एफआईआई के बेचने का हमारी मार्केट पे गिरना, लेकिन वो बेच क्यों रहे हैं इसका कारण भी जान लेते हैं। तो वो बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल यूएस ने इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज किया था, सीपीआई डाटा। तो उसमें उन्होंने बताया कि थोड़ा सा देखो दिक्कत तो है, बेरोजगारी और महंगाई दोनों में ही काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब बेरोजगारी अगर बढ़ी तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो फिर रिसेशन आया था एक बार, आपको याद होगा, तब कितना बड़ा मार्केट ने फॉल दिखाया था। हालांकि अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये था उनके रिपोर्ट में तो यही था, लेकिन मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उस न्यूज को ऑलरेडी फ्यूचर प्रेडिक्ट करके निगेटिव लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, तो जब वो असलियत में होगा तो इतना बड़ा करेक्शन बचेगा नहीं हालांकि, लेकिन वो असलियत में होने भी नहीं जा रहा अभी तो फिलहाल मैं आपको बता सकता हूं। तो अब करना क्या है? आप सबको करना यह है कि अब बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को जल्दी नहीं मिलने वाली। अब क्योंकि मार्केट अपने लगभग सपोर्ट लेवल्स के आसपास खड़ा है और कोई बहुत बड़ा कारण भी नहीं है मार्केट के पास गिरने के लिए। तो अब क्या शार्प भाग जाएगी मार्केट? बिल्कुल भाग सकती है मार्केट। मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अगर फिर भी इसमें से कुछ निचोड़ा जाए, मतलब कुछ रस निकाला जाए, तो यह कहा जा सकता है कि बहुत शार्प न गिरावट आने वाली है, ना बहुत शार्प जंप आने वाला है। हाँ, मतलब मार्केट आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है कुछ दिनों तक आगे आने वाले समय में। तो अब इसमें आपके लिए क्या है? इस मार्केट में आपके लिए क्या है? क्योंकि ये मार्केट जो साइडवेज जा रही है, अब इसमें आप पैसा कैसे बना सकते हैं? आप पैसा ऐसे बनाइए कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको पहले तो पिक करिए, पहले स्टॉक्स बिल्कुल दुनिया बनाइए और लार्ज कैप में आइए। बिल्कुल हाँ, मतलब जो लाखों करोड़ों की कंपनियां हैं उनको ध्यान में रखिए और उनमें अच्छे से रिसर्च करिए, अच्छे से स्टडी करिए कि क्या इसमें बेहतर है और क्या इसमें माइनस है। कि ये जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स हैं, ये अपने 30-30, 40-40, 50-50% कुछ तो कंपनियां डाउन में मिल रही हैं, तो ये क्यों मिल रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये मत देखा करिए कि 50% नीचे मिल रही तो खरीदारी कर लेते हैं। बिल्कुल मत करिए खरीदारी। खरीदारी तब करिए जब आपको उसका कारण पता चल जाए कि ये गिरावट क्यों हुई है। क्या ये मार्केट की गिरावट की वजह से गिरावट है, या फिर ये गिरावट जो आई है ये इसमें कुछ कंपनी में ही प्रॉब्लम की वजह से आई है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स की लिस्ट बना लिया करिए, 10-20 स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए, वॉच लिस्ट में ऐड करिए। इसके बाद उनमें जब भी कभी आपको एक टारगेट सेट करना है कि ये इस प्राइस पर आएगा तो मैं ले लूंगा, वो उस प्राइस पर आएगा तो मैं ले लूंगा। ठीक, जब वो उस प्राइस पर मिले तो आप आंख बंद करके फिर ले लिया करिए और शॉर्ट टर्म को अवॉइड करिए। ज्यादातर इस मार्केट में तो आपको शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना ही पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं ना, अचानक मार्केट गिरता है बहुत तेज, अचानक भागता भी है हालांकि, तो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है,
तो इसलिए आप अच्छे स्टॉक पिक कर लीजिए इस समय, क्योंकि अच्छे खासे करेक्शन प्राइस पर, काफी अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स। तो आप उन्हें पिक करिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन पैसा बनाइए। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि रिलायंस ओवरसोल्ड जोन में है, इससे नीचे जाना बहुत टफ है। 99% चांस है कि यहां से ऊपर ही मूव लेगा, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं ज्यादा उसके बारे में। पर ऐसे बहुत सारे और स्टॉक्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, और मैं भी रिसर्च करता रहता हूं, मैं भी एनालिसिस करता रहता हूं और प्रॉपर पर डे वीडियो डालता हूं, स्टॉक बेसिस पर भी डालता हूं। तो आप लोग मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। एक तो देखिए, सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा कि आपको न्यूज मिल जाएंगी, आपको स्टॉक्स की जानकारियां मिल जाएंगी। दूसरा, मुझे फायदा होगा कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर जानकारी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करो। मतलब देख के आप लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे उससे बहुत खुशी मिल जाएगी, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन आज की गिरावट बहुत भारी थी, मैं ये कहूंगा, और सिर्फ FIIs की वजह से। और FIIs क्यों सेलिंग कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। मुझे मोटिवेशन के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए ही सब्सक्राइब का बटन दबा दो। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।